Hello and welcome to the new episode of Idioms. Idioms, as we know, are the phrases or the words put together which, when read at one go, we don't understand the direct meaning. So, here we start. The first one is bright eyed and bushy tailed. So, here the meaning of this idiom is healthy, fit, cheerful, bright and lively. So, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत खुश रहता हो, बहुत लाइवली हो. ये इडियम 19th सेंचुरी से इसको जानवर के लिए या जानवरों से प्रेरित होकर ये इडियम प्रचलन में आया. क्योंकि ऐसा हम लोग देखते हैं कि जब जानवर बहुत खुश हो जाते हैं, स्पेशली गिलहरी या बिल्ली, तो उनकी पूंछ बहुत खुश होने पर फूल जाती है और इसको बोला जाएगा बुशी टेल्ड. और ब्राइट आइड यानी कि जो बहुत अलर्ट हो या रेडी टू गो इन दैट पोजिशन ऑफ अलर्टनेस. तो इट मीन्स लाइक cats or squirrels whose tails fluff up when they get excited and are very happy. So जब आप किसी को बोलते हैं bright eyed and bushy tailed, उसका मतलब ये नहीं कि वो गिलहरी है या बिल्ली जैसे दिखते हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है. इंस्टेड इसका मतलब होता है कि दैट दे आर वेरी हैप्पी एंड cheerful. तो जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे हैं कि वहाँ लिखा हुआ है टू बी वेरी अलर्ट एंड अवेक. तो जब जैसे हमारा सैटरडे संडे होता है तो हम लोग थोड़ा सा मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं एंड देन वी रिलैक्स. बट अगेन व्हेन मंडे कम्स वी हैव टू बी वेरी bright eyed and bushy tailed, that yes, please get up, Monday is there and you need to be now full of energy, full of brightness, full of alertness and attend to your professional life. ऐसा हम लोग बोलते हैं. ये भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे ईशा woke up bright eyed and bushy tailed after a good night's sleep. बहुत अच्छे से सोने के बाद ईशा बहुत ही तरोताज़ा होकर, ब्राइट आइड होकर उठी, सुबह उठी. सो ऐसा हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड. आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा. सो प्लीज़ यूज़ इट एज ऑफन एज पॉसिबल. वी गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ वाइट एलिफेंट. अब इसमें कोई रंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इसका मतलब होता है मीनिंग एनी पोजीशन दैट इज़ यूजलेस. पोजीशन मतलब जो भी आपके पास है, एनी पोजीशन दैट इज़ यूजलेस, अनवांटेड और विच कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी टू कीप और टू मेंटेन. यानी कि ऐसी चीज़ जो बेकार हो या जिसकी ज़रूरत ना हो और उसको रखने में या मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए. तो इसके लिए एक कहानी है कि पुराने ज़माने में जो एक जगह है जो आजकल थाईलैंड है, वो पुराने ज़माने में सियाम था और वो थाईलैंड में एक राजा थे और राजा के दरबारी थे. तो उनके राजा के पास एक बहुत दुर्लभ हाथी था जो उन्होंने अपने एक सभासद को या दरबारी को दिया. और उस दरबारी को बेसिकली वो राजा पसंद नहीं करते थे. तो सुनने में ये तो बहुत अच्छी बात लगती होगी कि बहुत बढ़िया उपहार था, राजा ने उनको दिया, एक सफ़ेद हाथी दिया. लेकिन अब हाथी को बहुत ही पवित्र माना जाता था और इसलिए इससे कोई काम नहीं कराया जा सकता था और उसको रखने, खाना खिलाने, पालने में लाखों का खर्चा आता था. और उस सभासद का
बहुत पैसा खर्च होने लगा उस हाथी के लालन पालन के लिए, लेकिन वो हाथी को बाहर भी न फेंक सकता था क्योंकि राजा का उपहार था, तो राजा नाराज़ हो जाते और थोड़े ही समय में वो दुर्भाग्यशाली सभासद गरीब हो गया। और यही राजा दिल से चाहते भी थे क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते थे। तो meaning to say that though the gift sounded very nice and it was considered that because the king has given it, so it would be a very very honorable thing for that courtier to keep that gift, and he should have felt very happy. But actually his entire finance was going towards taking care of that elephant, which he was unable to maintain. So, because it was a gift from the king, he could not even throw it away. So, in a short time, the unfortunate man was poor, and this expression started being used as something when you have unnecessary expenditure. So this is what a white elephant denotes or means. So whenever we have, we keep something expensive but useless, but we are, using more of our funds to maintain that particular thing, then we say that that particular thing is a white elephant for us. So example, there is a white elephant sale on Saturday. Bring all your junk to sell. So this is how you use it. Now you can see in the slide also, the new office block has become an expensive white elephant because it's expensive and it's useless as well. This is how this idiom is supposed to be used. So we can have a few more examples, like in your slide you can see, my costly bike rarely used has become a white elephant in my garage. That means I am just parking it in my garage and I am not even using it, so it is a high maintenance bike which is of no use. So now that bike has turned into a white elephant for me. So this is how you are supposed to use these idioms. I'm sure you have understood both the idioms. So now let's have a recap. The first one which we did was bright-eyed and bushy-tailed, and the second is white elephant. I'm sure you have understood. Now learn, use and enjoy.